रुको। मिस्टर रमन रायजादा, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप सिमी को ये ट्रॉफी लेने से क्यों रोक रहे हैं? मुझे लगा तुम्हारा कॉलेज डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ही रिवॉर्ड देता है, लेकिन आप इन भिखारियों को कब से अवार्ड्स देने लगे? अपनी हद में रहो रमन, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि सिमी किसकी बेटी है। मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि मैं आपको अपनी एक गलती सुधारने का मौका दूं। अगर इस कॉलेज में कोई अवार्ड लेने का हकदार है तो वो है मेरा बेटा, और उसके बदले में मैं इस कॉलेज को 50 लाख रुपए डोनेशन देने के लिए भी तैयार हूँ। 50 लाख? मुझे नहीं पता था कि मिस्टर रमन इतने अमीर हैं। लेकिन मिस्टर रायजादा, सिमी के इस प्रोजेक्ट से इसरो को हेल्प मिलने वाली थी। लगता है आपको मेरी डील पसंद नहीं आई। 1 करोड़ रुपया, चलो 2 करोड़ कैसा रहेगा? कॉलेज वाले डील जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मुझे तो दया उस बच्चे पे आ रही है बस। सुना है आपकी इस कॉलेज पे काफी लोन्स हैं। मेरा एक कार्ड स्वाइप करने से आपके कॉलेज की सारी लोन्स चुकता हो जाएगी। ये तो वही कार्ड है जो मैंने अपनी वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था। मिस्टर रायजादा, आप बड़े दरिया दिल हैं जो कॉलेज के बारे में इतना सोच रहे हैं। सिमी बेटा, आप नीचे जाकर बैठो। सैम, आप ऊपर आ जाओ। थैंक यू मैम। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता सैम। तुम इस ट्रॉफी के हकदार नहीं हो। जो डिजर्विंग होगा उसे ही अवार्ड मिलेगा। डिजर्विंग और तुम, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ये देखो, तुम्हारी खटारा साइकिल। अब चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी ऐसा होगा। गेट लॉस्ट। मुझे नहीं पता था कि इंपीरियल कॉलेज के स्टैंडर्ड इतने ज्यादा गिर गए जो सिमी जैसे गरीब और झूठे लोगों को एडमिशन दे दिया। बात स्टैंडर्ड की नहीं है। कॉलेज हर साल कुछ गरीब बच्चों को एडमिशन और स्कॉलरशिप देता है, और ये सिमी उसमें से ही एक लग रही है। बेटा सिमी, टैलेंट का घमंड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये घमंड दिखाने से पहले किसके सामने खड़ी हो वो तो जरा देख लो। आई एम रमन रायजादा, और मेरे पैसों के आगे तुम्हारा ये टैलेंट कुछ काम नहीं आएगा। मैडम, आप किसका वेट कर रही हैं? ये लीजिए मेरा कार्ड और डोनेशन काट लीजिए। जी मिस्टर रमन रायजादा। तुम दिखने में बुरी नहीं हो। चलो तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मेरे बेटे की असिस्टेंट बन जाओ। महीने के 15,000 रुपए दूंगा, जो तुम्हारे और तुम्हारे गरीब बाप के लिए जिंदगी बिताने के लिए काफी होंगे। गुड आइडिया डैड। कम ऑन सिमी, अच्छा ऑफर है। आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट। कम ऑन सिमी। सिमी का डैड अभी जिंदा है। आइंदा अगर मेरी बेटी को टच करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारा ये हाथ तोड़ के गले में बांध दूंगा। सिमी को हाथ भी नहीं लगाया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? सैम रायजादा को हाथ लगाने की? एक बार मेरे बेटे को अवार्ड मिल जाने दो, एक बार उसे इसरो में चले जाने दो, उसके बाद तुम उसके जूते साफ करने के लायक भी नहीं रहोगे। मिस्टर रमन, आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या बकवास कर रही है? शायद आपने कभी कार्ड स्वाइप नहीं किया है। लेट मी ट्राई। आप श्योर तो है ये कार्ड आपका ही है? कहीं अवार्ड लेने के लिए आप नकली कार्ड तो यूज नहीं कर रहे? डैडी, सब क्या चल रहा है? सब लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज जल्दी कीजिए। ये अवार्ड मुझे ही चाहिए किसी भी हालत में। डोंट वरी बेटा, ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा? कहीं ये कार्ड किसी और का तो नहीं है? इन्हें कैसे पता चला कि ये कार्ड किसी और का है? कहीं ये सब के पीछे इसका हाथ तो नहीं? हेलो डार्लिंग, तुम्हारा कार्ड काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ भिखारी मुझे और हमारे बेटे को परेशान कर रहे हैं। कार्ड में पैसे नहीं डलवाए थे क्या? अगर नहीं डलवाए तो अभी डलवा दो। 2 करोड़ रुपए। अरे धीरे धीरे बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कौन भिखारी? कौन सा कार्ड? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा गोल्ड क्रेडिट कार्ड मेरी जान। अच्छा, उसमें 2 करोड़। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। डैड, ये आवाज तो मॉम की है। मतलब इन सब चीजों के पीछे मॉम? सिमी वेट, जब तक हमें सच का पता न चल जाए तब तक हमें कोई भी डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। देखा, मेरी वाइफ से बात हो गई। 2 मिनट में 2 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट 2 थिंग्स, चीते की स्पीड और रमन का पैसा। बाहर जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन, वो लास्ट वीक ही मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की है।
बेबी, मार्केट में अमेजिंग सेक्सी कार लॉन्च हुई, आपको पता है? सुपर स्पीड, हाई पावर इंजन। काश एनिवर्सरी पे मुझे कोई दिलवा देता। सिर्फ 5 करोड़ की है, आपको पता है? लेकिन तुम्हें तो हमेशा से गोल्ड की ज्वेलरीज, डायमंड्स और ब्रांडेड बैग्स में इंटरेस्ट था। ये कार्स में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? इंटरेस्ट चेंज होता रहता है ना बेबी। अगर आपने मुझे वो कार दिला दी ना, तो आज की रात आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगी। बेबी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन यू नो राइट कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमने मांगी, समझो आ गई। ये लो बेबी, ये गोल्डन क्रेडिट कार्ड है और इस पे कोई भी लिमिट नहीं है। ओह माय गॉड। ये अचानक कार में इंटरेस्ट बढ़ गया था। हेलो, तुमने प्रैंक किया था क्या मेरे साथ? तुमने तो कहा था उस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, बट वो कार्ड काम नहीं कर रहा है एंड आई नीड 2 करोड़ राइट नाउ। ना तो कार्ड पे कोई लिमिट है और ना ही तुम्हारी लालच पर। डैड, ये आवाज तो मॉम की लग रही है। अब तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ और मैंने पैसे देने से इनकार क्यों कर दिया। अब तुम बाप बेटे का गेम ओवर। इसका मतलब है कि सिमी के पापा। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो इस भिखारी को कैसी एक्टिंग कर रहा है। अपनी जायदाद का ढोंग रचाने के लिए यहाँ तक कि किसी से फोन तक करवा लिया। तुम्हें क्या लगता है ये कोई ड्रामा हॉल है? यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है? मेरी कंपनी के अकाउंट से 3 करोड़ ब्लडी शलाका। देखा, इसे कहते हैं असली दौलत। 2 करोड़ रुपए मांगे थे और मिल गए 3। लाइए मैडम, अपना कार्ड स्वाइप मशीन दीजिए। ये लीजिए। इस बेवफा औरत ने मेरी कंपनी से मेरी परमिशन के बगैर इतने पैसे निकाल दिए। मुझे इसे इतना एक्सेस देना ही नहीं चाहिए था। ट्रांसफर्ड। 2 करोड़ आ गए। 2 करोड़, वो भी एक ही झटके में। मतलब मिस्टर रमन वॉज नॉट रॉन्ग, वो वाकई में बहुत अमीर है। अब तो सैम की जगह इसरो में पक्की ही समझो। चलो, ये तो साबित हो गया कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अमेजिंग डैड। देखा सिमी, मेरे अमीर बाप की ताकत। ये ट्रॉफी तो मैं लेकर ही रहूंगा। तुम बस मेरे पैरों पे अपनी नाक रगड़ने के लिए रेडी हो जाओ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं मैम? इन भिखारियों को यहाँ से हटवाइए। गेट देम आउट ऑफ माय साइट। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी। 5 करोड़। 5 करोड़? इसको पता भी है 5 करोड़ में कितनी जरूरत है? शायद अपनी इज्जत छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। ओ हेलो। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। यहाँ करोड़ों की बात चल रही है, चिल्लरों की नहीं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हैसियत फकीरों की और एटीट्यूड टाटा बिरला अंबानी जैसा। यू आर राइट मिस्टर, ही इज द नंबर 1 बिजनेसमैन ऑफ मुंबई, जिनके एक कॉल से सारे काम हो जाते हैं। एक सिग्नेचर से इकोनॉमी बदलती है। चेयरमैन ऑफ द तिरंगा इंटरनेशनल। तुम्हारे सामने खड़े हैं मिस्टर अशोक प्रजापति। यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कॉमेडी नाइट्स चल रही है। क्या कहा तुमने? शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अशोक। यहाँ पे बैठा हर कोई जानता है कि इस शहर की सबसे बड़ी पर्सनालिटी तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्री की मालकिन शलाका है, जो मेरी वाइफ है। मतलब रमन इज राइट, गूगल पे दिखा रहा है कि शलाका ही तिरंगा इंडस्ट्रीज के सीईओ है। एक टूटी हुई घटिया साइकिल चला के यहाँ आई हो और अपने बाप को अमीर बता रही हो। सिमी, तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता। यू नो व्हाट, तुम अवार्ड डिजर्व करती हो, बट जोकर ऑफ द ईयर। अब अपनी घटिया साइकिल लो और यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा मीम बना के ना तुम्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। गॉट इट? आउट। 5 करोड़। मिस्टर प्रजापति जी ने 5 करोड़ डोनेट किए हैं। नाउ आई एम द बिगेस्ट डोनर। अब ये अवार्ड उसे मिलेगा जो डिजर्विंग होगा। 5 करोड़? 5 करोड़ भेजना हलवा है क्या? ठीक से चेक करो, 0। मिस्टर रमन, मैं 10 साल से यहाँ मैथ्स पढ़ा रही हूँ। आपका कैलकुलेशन वीक हो सकता है, मेरा नहीं। डार्लिंग, और पैसे भेजो। और सुनो, डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में भेजना। 5 करोड़ और आ गए। मिस्टर रमन का टोटल होता है 7 करोड़। सो टेक्निकली अब ये बनते हैं बिगेस्ट डोनर। गुड जॉब डैड। 7 करोड़
इतने पैसे ट्रॉफी सही तो नहीं है। पर ट्रॉफी के साथ ना सैम की इसरो में यंग साइंटिस्ट की जगह पक्की हो गई है और उसके बाद दुनिया के हर एक यूनिवर्सिटी के दरवाजे भी उसके लिए खुल चुके हैं। ये तो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा था ना, सैम जो चाहता है उसे छीन लेता है, बाय हुक और क्रुक। अब ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी है। जाओ वहीं रुक जाओ। मिस्टर प्रजापति जी का टोटल डोनेशन हुआ 7 करोड़ 11 रुपीस। तो टेक्निकली ये सबसे बिगेस्ट डोनर बन गए हैं। ये अवार्ड मेरी बेटी ने उसके डेडिकेशन और उसकी मेहनत से जीता है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब से तुम जितना भी पैसा डोनेट करोगे ना, मैं उससे 11 रुपए ज्यादा ही करूंगा। और इस डोनेशन से साइंस की फैसिलिटी बढ़ेगी इस कॉलेज में, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और फॉरेन से भी स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ सकेंगे। क्या अशोक प्रजापति के पास सच में इतने पैसे हैं? What rubbish, Dad? This is ridiculous. Dad, सब कुछ चल क्या रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। Dad, listen, please do something. ये ट्रॉफी मुझे किसी भी हालत में चाहिए। Please do something, Dad. बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम्हारी माँ का क्रेडिट कार्ड भी नहीं चल रहा है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? मैं एक स्मार्ट बिजनेसमैन हूँ, यहाँ ऐसी फालतू चीजों पे पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। भाड़ में जाए कॉलेज और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट के एजुकेशन पे पैसे लगाना वेस्ट है, फालतू है? दिखा दिया ना अपना असली रंग। क्या आपके पास पैसे नहीं है मिस्टर रमन रायजादा? आर यू डन? No, we are not done. Actually, हमारे पास पैसे तो बहुत है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस घटिया कॉलेज में डोनेशन नहीं देंगे। But you know what? ये ट्रॉफी तो मैं फिर भी जीत के रहूंगा, बाय हुक और क्रुक। तुम जानते हो इसमें किसका खून है? मेरे जैसे बिजनेसमैन का और शलाका जैसी सीईओ का। शलाका का नाम तो सुना ही होगा ना, घर पे अखबार तो आता है ना। अच्छा, तो तुम शलाका के हस्बैंड हो? सुबह सुबह भांग पी के आए हो क्या? तमीज से बात कीजिए, भांग तो शायद आपने पी है। लेट मी शो यू। ये देखिए हमारी फैमिली फोटोग्राफ। यू वांट टू सी टू? अगर सिम्मी ने अभी सबके सामने राज खोल दिया तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि शलाका ने ये सब क्यों किया। मुझे इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। तुम? सिम्मी, अभी वक्त नहीं आया, थोड़ी देर और इंतजार करो। सिमी, तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। जस्ट बर्गर ऑफ, ओके? उसके बदले मैं डैड से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें 10-20 हजार रुपए दे दें। 1 लाख। 1 लाख। मैंने अपनी डील प्राइस बढ़ा दी। कुछ सालों बाद मेरे बेटे की सेक्रेटरी बनो और उसकी सेवा करो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मेरी टैलेंटेड बेटी तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की सेवा करेगी? ओ भाई साहब, मार्केट में पैसा बोलता है, टैलेंट नहीं। मेरी बेटी के पास टैलेंट भी है और पैसा भी, और हमने तुमसे ज्यादा पैसा डोनेट किया है, इसलिए टेक्निकली दोनों तरफ से ये अवार्ड मेरी बेटी का हुआ। नो, just wait. डैड, क्या चल रहा है? ये आदमी आपके सामने अपने हाथ में ट्रॉफी ले रहा है और आप खड़े हो तमाशा देख रहे हैं। डू समथिंग डैड। आर यू डरपोक और व्हाट? सैम, तुम्हारे डैड की हवा निकल चुकी है। अगर अवार्ड चाहिए ना तो पैसे डोनेट करो, समझे? मिस्टर रमन रायजादा, लगाइए ना अपनी बीवी को कॉल, मांगिए उससे पैसा, मांगिए। पापा आप ये क्या? सिमी वेट, बस थोड़ी देर मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहो। थोड़ी देर में हम इस बाप बेटे को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ अंकल, हमारी सारी सेविंग खर्च कर दी पापा ने इस अवार्ड के लिए। तो अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो अवार्ड हमारा हुआ, सिंपल। हाँ सही बात है मिस्टर रमन, आप पैसे दे दीजिए। वैसे भी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हाँ मिस्टर रमन रायजादा, इस घमंडी को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसे कीड़े की तरह मसल दो। मुझे लगा था शलाका के बारे में बात करके इन्हें डराना सही होगा, लेकिन अब और पैसे कहां से लाऊं? सुनो रमन, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। पता नहीं कौन बदतमीज लड़की है जो सैम और ट्रॉफी के बीच कांटा बन के खड़ी हुई है। तुम एक काम करो, तो विनर आप सबके सामने है। आखिरकार 7 करोड़ 11 रुपीस के साथ ये अवार्ड जाता है 150 करोड़।